हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चंस में आज स्टूडेंट्स को क्या है, लीनियर इक्वेशंस बनानी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती हैं और आपने एक बार ये अच्छे से सीख लिया तो आगे सॉल्व करना तो फिर बिल्कुल सिंपल हो जाता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई है 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आज द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट्स मांगे। एंड मीना गॉट 25 नोट्स और उसको टोटल 50 और 100 के मिला के टोटल 25 नोट्स मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। अब हमें बताना है कि उसे 50 के और 100 के कितने नोट्स मिले हैं, कितने 50 के मिले, कितने 100 के मिले हैं। तो हम इसी को लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। तो लेट इसको हमने लेट कर लिया x कि 50 के उसको x नोट्स मिले और आगे लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, इसको हमने y लेट कर लिया कि 50 रुपीज़ के x नोट मिले उसको और 100 रुपीज़ के y नोट्स मिले। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो टोटल उसको 2000 रुपये मिले हैं। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास बनेगी कि ये जो नंबर ऑफ 50 नोट्स हैं इनको और इनको प्लस करके उसे मिले हैं क्योंकि उसने 50 और 100 के नोट्स ही मांगे हैं। तो इन दोनों को ऐड करके 2000 आएगा, ₹2000 बनेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन तो हमारे पास बनेगी कि उसको 25 नोट्स टोटल मिले हैं। तो ये 50 के नोट्स और 100 के नोट्स, जितने भी 50 के नोट्स हैं, जितने भी 100 के नोट्स मिले हैं, टोटल उसको 25 नोट्स मिले हैं। तो इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, 25 नोट्स होंगे टोटल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू, ये दोनों नोट्स को मिला के उसे 25 नोट्स मिले हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई। अब आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उसने टोटल 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं। तो देखिए 50 रुपीज़ के एक्स नोट हैं, मान लो 50 रुपीज़ के कितने भी नोट हैं तो 50 को उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा हमारे पास। और ऐसे ही 100 के जितने भी नोट्स हैं 100 को उसकी जो कितने नोट हैं वो उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के कितने इसका अमाउंट आएगा। तो इन दोनों को ऐड करके 2000 रुपीज़ उसने निकाले हैं। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी 50x प्लस 50 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को y से, प्लस 100y इक्वल टू अमाउंट कितनी बनेगी, 2000 रुपीज़ उसने निकाले हैं। तो एक इक्वेशन ये बन गई। 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी अमाउंट आ गई, 100 को y से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गई और ये दोनों अमाउंट को ऐड करके 2000 रुपीज़ उसने निकाले हैं। तो अब हम इसको हमें इक्वल करना है। तो देखिए दोनों इक्वेशंस में हमें इनके जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल करना है। तो मान लो हमने x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ 50 है कोफिशिएंट ऑफ x, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा 50x, 50 को y से किया तो 50y, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू आएगा, और 50 को 25 से करेंगे तो 1250, तो 1250 ये आ गया। और उसके बाद ये इक्वेशन हम नीचे ऐसे लिख देते हैं, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब इन्हें हमें माइनस करना है तो पहले इसके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों अलग हैं तो माइनस कर देंगे। तो माइनस करके हमारे पास आएगा ये 750 और 2000 बड़ा है तो उसका साइन आ गया, इक्वल टू ये कट जाएगा
दोनों के नेगेटिव पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे, 100 में से 50 को माइनस किया तो 50y, और 100 बड़ा है तो उसका साइन। तो अब देखिए y की वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू -750 अपॉन ये -50 इधर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0, इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा, तो y हमारे पास आ गया 15, ठीक है, y आ गया हमारे पास 15। अब हमें x निकालना है तो पुट वैल्यू ऑफ y, या सीधा लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो x y आया है 15, वैल्यू पुट कर दी 25, तो x इज इक्वल टू 25, 15 को दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा ये, तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 10। ये हमारा, अब उन्होंने पूछा था नंबर तो लिख देते हैं, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ के नोट मिले थे उसको 10, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट मिले थे उसको 50। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम 5th पार्ट पर। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है और पहले 3 दिन उसका एक फिक्स चार्ज होता है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद हर एक दिन के लिए जितने भी दिन एक्स्ट्रा होते जाते हैं तो पर डे के हिसाब से उसका एक एडिशनल चार्ज होता है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता ने एक बुक ली है, 7 डेज के लिए रखी है और 27 रुपीज़ पे किए हैं। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। और सूजी ने 5 दिन के लिए बुक रखी है और 21 रुपये उसने पे किए हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें फिक्स चार्ज और ईच डे के लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो निकालना है, तो उसको ही हम लेट करेंगे। So let fixed charge that is x rupees। उसके बाद let charge for each extra day that is y rupees। तो देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कैसे इसमें लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए हैं और 7 दिन के लिए उसने बुक रखी है। तो देखिए पहले 3 दिन का तो एक फिक्स चार्ज है ही है, तो पहले 3 दिन तो उसको यही देना है। उसके बाद 7 में से 3 दिन निकल चुके हैं, अब बचे 4 दिन, तो 4 दिन में उसको रोज के हिसाब से देना है और ईच डे का हमने लेट किया है वाई। तो यहाँ पर 4 दिनों के लिए मतलब 4y हो जाएगा, इक्वल टू उसने पे किए हैं ₹27। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। उसके बाद सेकंड इक्वेशन, सूजी ने 21 रुपीज़ पे किए हैं, उसने 5 दिन के लिए बुक रखी है। तो 5 दिन में से पहले 3 दिन का तो एक फिक्स चार्ज होगा ही होगा जो देना ही देना है। उसके बाद 5 में से 3 दिन निकल गए तो बचे 2 दिन, तो 2 दिन के लिए जो एडिशनल चार्ज होगा वो 2y इक्वल टू ये फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज मिला के उसने 21 रुपीज़ पे किए हैं। तो ये हमारी बन गई सेकेंड हमारी जो है ये लीनियर इक्वेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर दोनों का इक्वल है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, दोनों के साइन यहाँ अलग अलग हैं। 4 में से 2 माइनस किया तो 2y, 27 में से 21 को माइनस किया तो 6, और y इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो y हमारा आ गया 3। अब
उसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो x को फाइंड करना है हमको, प्लस 4y है हमारा 3 इक्वल टू 27। तो x ऐसे का ऐसे 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू 27 लिखा, 12 को दूसरी साइड ले गए तो ये माइनस का 12 हो जाएगा इधर आके। उसके बाद x इज इक्वल टू किया, कितना माइनस करके आ गया हमारे पास 15। तो हमारा फिक्स्ड चार्ज हम उन्होंने पूछा था, तो आंसर हम लिखेंगे फिक्स्ड चार्ज हमने x लेट किया तो फिक्स्ड चार्ज हमारा हो गया 15। और उसके बाद चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, वो पूछा था फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो हमने इसे वाई लेट किया तो वाई हमारा आया है 3। तो साथ में इसके रुपीज़ भी लगा देते हैं क्योंकि रुपीज़ में ही होगा। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज 3.3 आज कंप्लीट हो गई है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय।